हेलो एवरीवन, आज है 21 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। शानदार तेज़ी है, 4% की रफ्तार दिखाई है और 50 रुपये का जो एक रेजिस्टेंस लेवल था जैसे ही उसको तोड़ा अच्छी रफ्तार की तरफ अब ये बढ़ता हुआ नज़र आया है। आज सक्सेसफुली 50 रुपये के ऊपर अगर ये टिक गया तो बेहतरीन जो तेज़ी है और बेहतर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करोगे। 20% की तेज़ी है एक महीने में। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि भाई साहब यहाँ से क्या आउटलुक पॉसिबल हो सकता है और लॉन्ग टर्म का आउटलुक कैसा है इसका, और मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है। मर्जर को लेकर भी अपडेट्स आ रही है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस है 52 रुपीज़। शानदार तेज़ी है एक महीने में और बाजार भी काफ़ी अच्छे मूड में रहा है। ठीक है, पिछले एक महीने में बाजार ने खूब पैसा बना कर दिया है। स्मॉल कैप और मिड कैप में कुछ अलग ही तेज़ी देखने को हमें मिली है पिछले कुछ वक्त में। यहाँ तक पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो 275% का ग्रोथ है। शानदार तेज़ी आई थी। आप देखिए यहाँ पर 13 रुपये से शेयर सीधा गया 50 रुपये पर। उसके बाद कुछ टाइम के लिए करेक्शन दिखाया ज़रूर था, 35 पे आया और वापस से अब 50 रुपये का भी लेवल तोड़ दिया है इसने। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये गिरावट दिखा रहा था मैंने तब भी कहा था कि 35 से 40 रुपये का लेवल मुझे बहुत अच्छा लगता है। 40 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट है और 35 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अच्छी रफ्तार अब हम यहाँ पर देख भी रहे हैं। शानदार तेज़ी मैं कहूँगा कि इसने दिखाई है और यहाँ से ब्रेकआउट का सिनारियो डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। हाँ, ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से डबल एक्सपेक्ट करके बैठो। यहाँ से 60 रुपये तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद एक करेक्शन दोबारा भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। और जहाँ तक बात करिए 5 साल की, तो भाई साहब ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई यहाँ पर, मतलब पिछले 5 सालों में भैया 1150% का ग्रोथ है। शानदार तेज़ी है। और अगर आप लोअर लेवल से कंपेयर करोगे जो कि 1.5-2 रुपये का लेवल था, उससे अगर आप कंपेयर करोगे तब तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो 2000%, 3000% के आसपास की है। तो शानदार रफ्तार पकड़ी है इसने, शानदार तेज़ी दिखाई है इसने। और उसकी वजह भी ये है कि फंडामेंटली जब इम्प्रूवमेंट आया तब जाकर इसने इतनी बड़ी तेज़ी दिखाई। पहले क्या था कि अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे यहाँ पर। अगर आप इससे पहले का ग्राफ देखो तो तेज़ी आई थी, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, न्यूज़ पे ये ट्रेड कर रहा था। लेकिन जैसे ही फंडामेंटली इंप्रूवमेंट आया, इन्होंने तीसरी बार अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया, उसके बाद फ़ौरन पैसा रेज करा और उसका इस्तेमाल करा भैया अपने डेट को चुकाने में। ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गए, कई सारे बड़े ऑर्डर्स इनको मिलते नजर आए और विंड एनर्जी की तरफ लोगों का ध्यान भी गया। तो एक बड़ी तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली और बहुत सारी पावर कंपनियाँ अब अपनी कैपेसिटीज़ जो है वो विंड एनर्जी में भी बढ़ा रही है। और जहाँ तक सुज़लॉन की बात करें तो जाहिर सी बात है बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग अभी यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बड़ी ब्लॉक डील भी हुई थी सुज़लॉन में। सुज़लॉन में अगर आप देखोगे तो 5% का जो गेन था कल यहाँ पर, उसकी वजह थी कि भैया 50 रुपये के आसपास एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है 50 रुपये पर। एज मैनी एज 3.70 करोड़ शेयर्स ऑफ सुज़लॉन हैंड एक्सचेंज हुए हैं इस ब्लॉक डील में। और अभी भी हालांकि पता नहीं है कि किसने खरीदा। और ये अगर ब्लॉक डील का अगर आप परसेंटेज देखोगे तो 0.30% का ये निकल कर आता है। और जो टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो तकरीबन 180 करोड़ रुपए के आसपास की है। हालांकि कौन खरीदा कौन बेचा उसी की कोई अभी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और काफ़ी बेहतरीन तेज़ी दिखाई पिछले कुछ सालों में। अगर आप देखो तो साल 2020 में तकरीबन 245% का रिटर्न इसने कमा कर दिया है। 2021 में तकरीबन 60% का रिटर्न इसने कमा कर दिया है। 2022 में 13% का रिटर्न इसने कमा कर दिया था। थोड़ा सा कम था वो साल, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था ये भी। और 2023 में भाई साहब झंडे गाड़ दिए, 260% का रिटर्न इसने कमा कर दिया। और 2024 में अब तक 33% से भी ज़्यादा का रिटर्न ये ऑलरेडी कमा कर हमें दे चुके हैं। और मैनेजमेंट की अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर देखो तो मार्च क्वार्टर के अर्निंग कॉल को लेकर सुज़लॉन मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो वो पेइंग डिविडेंड्स को लेकर भी कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। ठीक है, प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे वेदर द कंपनी वुड कंसिडर पेइंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर नाउ दैट दे हैव अ नेट कैश बैलेंस शीट। तो उसके रिस्पॉन्स में जो कंपनी के CFO हिमांशु मोदी, उनका कहना है कि द कंपनी हैज़ बिजनेस प्लान विच इज सेट टू बी अचीव्ड इन फाइनेंशियल 2025 पोस्ट विच सच अ प्रपोजल कुड बी कंसिडर। तो भैया हो सकता है 2025 तक कंसिडर भी कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर आप देखो तो आई नो ऑल द शेयर होल्डर लव डिविडेंड। उनका कहना है कि हाँ सबको डिविडेंड पसंद है। सो आई कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन राइट नाउ। आई थिंक लेट अस यू सीन वी हैव टेकन अ सर्टेन इनिशिएटिव ऑफ मर्जिंग अवर 100% सब्सिडी। जो सुज़लॉन की एक सब्सिडी कंपनी है सुज़लॉन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड,
इसको मर्ज करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के साथ। तो अगर ये सब्सिडी अब और मतलब ये जो कंपनी है सुजलॉन ग्लोबल सर्विस, उसका 100% जो है वो सुजलॉन एनर्जी के पास ही है, उसी की एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। तो अगर मर्ज हो जाती है यहाँ पर तो दो चीज़ होगी। पहली तो ये कि इनके रेवेन्यू एकदम से बढ़ेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है तब उसका रेवेन्यू भी इसी के अंडर अकाउंट होना शुरू हो जाएगा, और सेम चीज़ प्रॉफिट के साथ भी होगी यहाँ पर। तो एकदम से रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। सो देयरफॉर एज वी सेड अर्लियर, देयर इज बिजनेस प्लान दैट वी हैव सेट ourselves to achieve in financial 2025. So I think this is probably the best discussion held around the May of 2025. ये इनके CFO का कहना है। और अगर आप देखोगे तो बाय कॉल जनरेट हुआ है सुजलॉन को लेकर ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से, और 60 रुपये का टारगेट उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। वॉल्यूम्स देखो तो बाजार जस्ट अभी खुला है और तकरीबन 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। बड़ी ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पर। मार्केट कैप इसका 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदार करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। डिविडेंड हालांकि पे नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि आज से 1 साल 2 साल बाद ही आपको पे करना स्टार्ट करे, क्योंकि पैसा कमाना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो हो सकता है कि डिविडेंड भी आपको देखने को मिल जाए यहाँ पर। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में अच्छा पैसा कमाया ज़रूर है, और अभी क्वार्टरली तकरीबन 250-300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमा रहे हैं ये, जो कि अच्छा प्रॉफिट है। सुजलॉन की अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो डेफिनेटली ये महंगा है, 94-95 के आसपास का पी है, सेक्टर पी 50 का है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो इसको वैल्यूएशन दिया जा रहा है वो इनके फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में देकर दिया जा रहा है कि भैया आने वाले टाइम में कंपनी मर्ज होगी, कई सारे बड़े प्रोजेक्ट इनके पास है, और इनके रेवेन्यू प्रॉफिट में तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। कंपनी के ऊपर जो इतना सारा कर्जा था पहले से, जो डेट ट्रैप में फंसी हुई थी, अब ये उससे बाहर आई हुई है। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें इसके अराउंड हो रही है, जिसके चलते मेरे हिसाब से चीज़ें बेहतर हो सकती है। 100% एनालिस्ट भी यहाँ पर खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम में इंप्रूवमेंट ये है कि लास्ट क्वार्टर में तकरीबन 250 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था। हालांकि कम था, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 300 से 320 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि आया नहीं उतना। तो गिरावट भी आई थी इनके रिजल्ट्स के बाद। लेकिन रेवेन्यू देखो तो 2200 करोड़ के आसपास था, ये भी कम था, क्योंकि मार्केट जो था वो एक्सपेक्ट कर रहा था तकरीबन 2500 करोड़ रुपये का रेवेन्यू। हालांकि इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले तो ये ज़्यादा ही है, लेकिन हाँ इनको और प्रॉफिट्स कमाने पड़ेंगे, तब जाके इनका जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा एडजस्ट होता आपको नज़र आएगा। लेकिन हाँ ये होगा आने वाले टाइम में। कंपनी जिस तरीके से पहले क्या था कि बहुत सारा जो पैसा था वो डेट में जा रहा था, लेकिन अभी ये है कि वो डेट में नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये पैसा सेव होगा, तो इनके प्रॉफिट्स में वो दिखना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 13.29% का स्टेक है। पहले क्या था कि प्रमोटर की होल्डिंग उतनी ही थी, लेकिन उनमें से तकरीबन 10.73% का स्टेक गिरवी था। अब प्रमोटर ने सारे के सारे गिरवी रखे हुए शेयर्स छुड़ा लिए हैं, जो कि अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड की 1.86% की होल्डिंग, और म्यूचुअल फंड खरीद रहा है यहाँ पर। मई महीने में म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है पिछले महीने। जून में भी देखा जाए तो खरीदारी कर ही रहे इंस्टीट्यूशन, तभी तो शेयर में हमें तेज़ी देखने को अभी भी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर बाय कर रहा है। FIs यहाँ पर 19.57% पर है, और अदर पार्टीज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर 4.44% का स्टेक लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर के मिलाकर 60.85% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 25.93% पर, जो अदर पार्टीज है वो 34.91% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सुजलॉन को लेकर तो कंपनी खराब नहीं है, बेहतरीन कंपनी है। और जब ये नीचे गिरा था तब भी मैंने कहा था कि मौके यहाँ पर बनेंगे। मैं लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर रहा हूँ इसको, लॉन्ग टर्म के लिए। देखो शॉर्ट टर्म में अभी भी अप्स एंड डाउन्स होंगे, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ से ये भागकर 55-60 पर चला जाए, वापस गिरकर 50 पर भी आ जाए, ठीक है, ये होगा यहाँ पर। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका जो पोटेंशियल है मुझे लगता है कि बेहतर होने वाला है। आने वाले टाइम में बहुत सारी जो पावर कंपनीज़ है वो अपनी कैपेसिटीज़ को लगातार बढ़ाने ही वाली है, चाहे वो सोलार में हो, चाहे वो विंड में हो, चाहे वो हाइड्रो में हो। अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ाने वाली है बहुत सारी पावर कंपनियाँ, क्योंकि कंजम्पशन होने वाला है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। और जाहिर सी बात है सुजलॉन वो कंपनी है जो विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है। इंस्टॉलेशन से लेकर मेंटेनेंस तक का काम ये कंपनी करती है। और ये जो इनकी मर्ज होने वाली कंपनी है, ठीक है, वो एक्चुअली में मेंटेनेंस का काम करती है। तो अगर वो यहाँ पर मर्ज होगी तो उनके भी रेवेन्यू प्रॉफिट्स यहाँ पर दिखने शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से चीज़ें बेहतर होगी जब वो यहाँ पर जुड़ जाएंगे तब। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी के अभी जाके खरीदारी करके बैठ जाओ यहाँ पर। इतना ही कहूँगा, अपना भी एनालिसिस ज़रूर करिएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।